हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है। और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है। और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके की नई बिगनिंग स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है। और ये नई बिगनिंग कहीं एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस, एक प्रॉस्पेरिटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ला रही है। लेकिन देखिए लिब्राज, आप उतने खुश, आप इतने सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सता रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर देखिए आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है, ओवर थिंकिंग और हैप्पीनेस ये दो तलवारें हैं जो एक मयान में नहीं रह सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी अच्छी बिगनिंग हो रही है, आप कहीं अगर फिक्र करते रहेंगे लिब्राज, तो कैसे इस चीज़ को एंजॉय करेंगे? और देखिए, यहाँ पे सबके लिए इस फिक्र, इस चिंता के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि जब किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हमें वो चीज़ मिल जाती है, तो कहीं साथ ही साथ उसको खोने का डर भी आ जाता है और इसीलिए हम थोड़े से पॉजेसिव हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि नई बिगनिंग हम चाहते हैं और भले ही वो नई बिगनिंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हम पूरी तरीके से नई बिगनिंग से वाकिफ नहीं होते हैं, पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो एक एंग्जाइटी सी रहती है, एक रेस्टलेसनेस सी रहती है कि जैसे हम चाह रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कहीं नई बिगनिंग ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। तो देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग हो रही है जो कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी ला रही है, लेकिन आप कहीं बहुत फिक्र कर रहे हैं, आप कहीं बहुत चिंता कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको यही कहूँगी लिब्राज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आप अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि देखिए, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक अच्छी चीज़ों को ना तो आप देख पाएंगे और ना ही आप इंजॉय कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं एक लो एनर्जीज के कार्ड्स दिख रहे हैं, कहीं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर उदास होने के, चीज़ों को लेकर किसी लेवल पे मायूस होने के कार्ड्स दिख रहे हैं। और कुछ ऐसा ही देखिए ओवरऑल के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। कहीं देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए हम स्पेसिफिकली देखें तो एम्परर का कार्ड कहता है कि आप बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। पीछे अगर बहुत ज़्यादा हैप्पैज़र्ड तरीके से
चीज़ें थी, उथल पुथल थी, जहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन नहीं था, कोई भी एक सिस्टम नहीं था। तो इस वीक आप बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रह सकती है, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, स्पेसिफिकली अगेन आपके पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, आप कहीं उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन कोई चीज़ आपको उदास कर रही है, कोई चीज़ आपको मायूस कर रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी बिकन्स का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रह सकती हैं। और देखिए हमने दोनों ही फ्रंट्स में देखा कि जहां अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहां कहीं देखिए आप उनको नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने ही जोन में हैं, आप अपने ही एक फ्रेम ऑफ माइंड, या मैं कहूँगी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। तो देखिए ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्हीं एनर्जीज से अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि देखिए मैं फिर से कहूँगी, जब तक आप इस एनर्जीज में रहेंगे, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ना तो आप उसको देख पाएंगे, ना आप उसको अवेल कर पाएंगे। और मैंने हमेशा कहा है लिब्राज, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो सक्सेस को भी मिस करते हैं, और फिर उनकी लाइफ में फेलियर आता है। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो सबको मिलती हैं, अगेन जो मिस करते हैं वो फेल होते हैं, जो अवेल करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे चॉइस आपकी है। क्योंकि देखिए फिर से मैं कहूँगी कि दोनों ही फ्रंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।